आज के व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। आज हम आधुनिक काल के विषय में पढ़ेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इस काल के नाम दिए हैं। जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है तथा डॉक्टर गणपति गुप्त ने आधुनिक काल को आधुनिक काल ही नाम दिया है। आधुनिक काल को विभिन्न भागों में बांटा गया है और उसके नाम भी दिए गए हैं। जैसे भारतेंदु युग, जिसको कि पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल भी कहा जाता है, छायावादी युग, छायावादोत्तर काल के अंतर्गत प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद आता है, तथा नवलेखन काल। भारतेंदु युग के विषय में हम समझेंगे कि भारतेंदु युग में कौन कौन से साहित्यकार हुए तथा उन्होंने किस तरह की रचनाएं रची। भारतेंदु मंडल जो था, उसके जो साहित्यकार थे उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह इत्यादि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत इत्यादि। प्रताप नारायण मिश्र ने प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास इत्यादि लिखा। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारिणी, 100 अजान 1 सुजान इत्यादि। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने अलौकिक लीला, मयंक महिमा इत्यादि। ठाकुर जगमोहन सिंह ने यामलता, श्यामा सरोजनी इत्यादि की रचना की। अब हम भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि भारतेंदु युग में जो काव्य लिखा गया, जो काव्य रचा गया, उसकी प्रवृत्तियां कैसी थी, अर्थात किस प्रकार का काव्य भारतेंदु युग में लिखा गया। पहला है राष्ट्रीयता की भावना। इसके अंतर्गत भारतेंदु युग में उस समय की जो परिस्थितियां थी कि विदेशी शासकों का अत्याचार जनता पर हो रहा था और विदेशी शासकों के अत्याचार से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास किया गया। भारतेंदु युगीन कवियों ने ही इस कार्य को किया। जैसा कि इसमें एक उदाहरण है: अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यह अति ख्वारे। अर्थात उस समय अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज भारतीय समाज पर, भारतीय जनमानस का शोषण कर रहे थे, जिससे ऐसी कविताओं की रचना हुई। दूसरा है श्रृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है, क्योंकि इससे पूर्व में रीतिकाल था, तो रीतिकालीन जो नक्षिक वर्णन था, नायिका भेद वर्णन था, वो अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। फिर भी श्रृंगारता का वर्णन कहीं कहीं पर मिलता है। जैसे जगमोहन मोहिनी मूरत के बिना कैसे कटे दुख की रतियां। अगला है समाज की दुर्दशा। भारतीय युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथातथ्य निरूपण किया, अर्थात यथार्थता को दिखाया, और इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का भी उदय हुआ। बहुत सारी जो सामाजिक समस्याएं थी, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, इनकी ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया गया। बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत, इनको कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया और जो अंग्रेजों के द्वारा अत्याचार हो रहा था उसको भी अपना मुख्य विषय बनाया। जैसे रोबहु सब मिल आवहु भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। अगला है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति, इसके अंतर्गत कुछ ऐसी पंक्ति दी जाती थी, कोई भी एक पंक्ति या एक पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था, और कवि को जब वो दिया जाता था
वो समस्या के रूप में दिया जाता था और ये कहा जाता है कि इस पर आप अपना काव्य रचिए। किसी भी पंक्ति या छंद और कविता को देकर, अर्थात एक पंक्ति देकर उस पंक्ति को अंत में प्रयोग करना ही समस्या पूर्ति कहलाता था। और इससे कवियों की प्रतिभा को परखने का या रचना कौशल को जानने का प्रयास किया जाता था। इस तरह से गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं चलती थी। जैसे इस पर एक पंक्ति दी गई, पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, तो इस पर पंक्तियां बनी, बन बैठी है मान की मूरत से, मुख खोलत बोले न नाहि नहा, पपीहा जब पूछे है पीव कहाँ। भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली है। उनका जो भक्ति परक रचना है उसमें भक्ति सर्वस, वैशाख महात्म्य इत्यादि है। क्योंकि भारतेंदु जी पुष्टि मार्गीय भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। तो भक्ति के अंतर्गत दो पंक्तियां देखिए, नैन भरे देख लेहु यह जोरी, मनमोहन सुंदर नर नागर, श्री वृषभानु किशोरी। प्रकृति चित्रण, भारतेंदु योगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया। भले ही उन्होंने कहीं कहीं पर परंपरा का निर्वाह किया, किंतु बसंत, वर्षा ऋतु, गंगा, यमुना, चांदनी इत्यादि का सुंदर चित्रण किया है। और प्रकृति के माध्यम से ही नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया है। यमुना वर्णन जो कि बहुत ही अत्यंत आकर्षितपन पड़ा है, तो उसका एक उदाहरण देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाए। हास्य व्यंग की प्रधानता, इस काल के जो कवि हुए हैं उन्होंने हास्य व्यंग्य रचनाओं के महत्व को समझा और उस पर लिखा। इनके माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी शासन या जो पाश्चात्य सभ्यता है, सामाजिक अंधविश्वास है या रूढ़ियां हैं, उन पर करारी चोट की है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों और एकांकियों के माध्यम से उस समय की परिस्थितियों का भी सुंदर चित्रण किया है। जैसा कि एक उदाहरण देखिए, चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। यह क्या है? एक व्यंग्य है अंग्रेजों पर। ब्रज भाषा, उस समय के जो कवि थे अर्थात भारतेंदु योगीन जो कवि थे, उन्होंने अपनी रचनाओं को रचने में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। भारतेंदु के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। यद्यपि खड़ी बोली का भी प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो चुका था, फिर भी इन कवियों ने भाषा को थोड़ा परिष्कृत कर भाषा का प्रयोग किया। जैसे सिसुताई अजो न गई तनते, तऊ जीवन ज्योति बटोर लगी। तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो आज के व्याख्यान में हमने आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है भारतेंदु, उसको पढ़ा, समझा कि भारतेंदु योगीन कवि कौन कौन है तथा भारतेंदु युग की काव्यगत विशेषताएं क्या है।